हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। राजस्थान बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 के एडमिशन फॉर्म कब आने वाले हैं? यही क्वेश्चन अब सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। और प्यारे बच्चों, इसका मैं एकदम सही आंसर आज आपके सामने रख रहा हूं और मैं वो वजह भी बताऊंगा कि क्यों फॉर्म लेट हो रहे हैं। और छोटी सी जानकारी पहले बीएससी नर्सिंग के बारे में आप जान भी लीजिए। बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है और 12th बायो के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए बीएससी नर्सिंग से अच्छा कोई कोर्स हो नहीं सकता। ये कोर्स लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती है। आपकी एज अगर 17 से 35 के बीच है, आपने 12वीं बायो से पास कर ली है ना, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान में ऑल स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान से बीएससी नर्सिंग के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, चाहे राजस्थान का गवर्नमेंट कॉलेज हो और चाहे राजस्थान का प्राइवेट कॉलेज हो। किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है, एग्जाम देना पड़ेगा, अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तभी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट से बराबर बराबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों 100। पेपर भी होता है आपका 100 नंबर का, है ना। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर, ओएमआर सीट पे आंसर देने हैं, है ना। और 2 घंटे का पूरा एग्जाम लगता है। केवल 12वीं का सिलेबस है, ये बहुत मोस्ट पॉइंट है बच्चों, है ना। याद रखना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो वो गलत सिलेबस पढ़ रहे होते हैं। बेटा, राजस्थान के अंदर अगर हम सिलेबस की बात करें ना, तो केवल और केवल 12th का ही सिलेबस है। 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको पढ़नी है बस बेटा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर हम बात करें फॉर्म की, तो बेटा फॉर्म क्यों लेट हो रहे हैं? फॉर्म तो आ जाने चाहिए, हमेशा इस टाइम फॉर्म आ जाते हैं। इस बार इसलिए लेट हो रहे हैं बच्चों। लेट होने का सबसे मेन जो रीजन है वो ये है कि पिछले साल जो 2023 वाली काउंसलिंग थी, ठीक है, एक तो उस काउंसलिंग के अंदर बहुत ज्यादा देरी हो गई थी। तो पिछले साल की काउंसलिंग में लेट होने की वजह से जो पिछले साल वाले बच्चे हैं, उनका पहले सेमेस्टर का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। उनके पहले सेमेस्टर के अब इनरोलमेंट चल रहे हैं, समझ रहे हो। तो उन पहले सेमेस्टर वाले बच्चों का पहले एग्जाम करवाया जाएगा, फिर आपका एग्जाम होगा बेटा। तो उनका एग्जाम कब है? उनका एग्जाम है जुलाई के अंदर, है ना। अभी तो बच्चों आपके जो सीनियर है, आप जब कॉलेज में जाओगे तो वहां आपको आपके सीनियर मिलेंगे। तो आपके जो सीनियर है बेटा, उनके अभी आपके सीनियर के अभी एनरोलमेंट फॉर्म आए हैं, देखो आप। उनके एनरोलमेंट फॉर्म 5 जून से 19 जून तक भरे जाएंगे और 20 से 24 जून के बीच में यूनिवर्सिटी में उनके फॉर्म जमा होंगे और जुलाई में उनके एग्जाम है। और दूसरी बात सुनो, आपके फॉर्म क्यों लेट हो रहे हैं? दूसरा जो मुख्य कारण है बेटा आपके फॉर्म लेट होने का, वो ये है कि यूनिवर्सिटी में एक बेटा फिक्स टीम है। यूनिवर्सिटी में कोई बहुत बड़े हजारों लोग थोड़ी ना बेटा, वहां तो फिक्स लोग है, गिने चुने लोग है जो ये काम करते हैं, है ना। तो बेटा बात ये है कि वहां अभी बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं। अभी इस 20 जून को, 22 जून को, 24 जून को ये एग्जाम है यूनिवर्सिटी के, है ना। अभी और देखिए आप, 20 जून को एग्जाम है बीडीएस का, डेंटल वालों का एग्जाम है ना। ये पूरा देख सकते हैं आप। ये 20 जून को, 21 को, 22 को, 24 को, 25 को, 26, 27, 28, 29, 1, 3, 5 जुलाई तक। तो इस तरह से एग्जाम चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के। अकेडमिक वाले जो बच्चे हैं, यानी जो बीडीएस में है, जो बीएससी नर्सिंग में है ना, जो बीपीटी के अंदर है, जो बी फार्मा के अंदर है, उन सभी के अभी आगे जुलाई में एग्जाम है बेटा। और उनके अभी एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। पहले बच्चों, उन बच्चों के फॉर्म कंप्लीट होंगे, फिर आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, है ना। तो ज्यादातर जो फॉर्म है बेटा, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा के जितने भी एग्जाम फॉर्म बोलते हैं उसको, फर्स्ट ईयर का बच्चा पहले साल का एग्जाम लिखता है ना। जैसे आप 12th में थे तो आपकी वार्षिक परीक्षा हुई थी, ईयरली एग्जाम के आपने फॉर्म भरे थे, है ना। तो वही इसी तरह से आपके जो सीनियर है ना, उनके भी अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, है ना। तो ज्यादातर जो फॉर्म है बेटा, वो 20 जून तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आपका जो भी फॉर्म आएगा ना बेटा, वो लगभग आप मान के चलना, ये 18 जून से लेकर के
20-22 जून के बीच में ही आपके फॉर्म निकलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी तक बेटा यूनिवर्सिटी कंफर्म नहीं कर रही है, मैंने कई बार पूछ लिया, ठीक है ना? अंदर कुछ जितनी भी जो फैकल्टी मेंबर है, जिनसे मैं परिचित हूँ, मैं जब भी उनसे पूछ रहा हूँ तो वो एक ही बात कह रहे हैं कि सर अभी तक कमिटी की मीटिंग नहीं हुई है। बेटा मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी में एक कमिटी बनी हुई है, कोई अकेला आदमी तय नहीं करता कि फॉर्म कब निकालना है, एग्जाम कब करवाना है। वहाँ एक पूरी कमिटी बनती है बेटा, फिर उस कमिटी की एक मीटिंग होती है बेटा सार्वजनिक, है ना? उस मीटिंग में सारे लोग जो है सुझाव देते हैं और वो एक डेट फिक्स करते हैं कि इस डेट के बीच में फॉर्म भरवाना है, इस डेट को एग्जाम कराना है और इस समय रिजल्ट जारी करना है। फिर वो शेड्यूल जारी करते हैं। तो अभी उनकी कमिटी मीटिंग भी नहीं हुई है बेटा, है ना? तो इसलिए बहुत ही जल्द आपके फॉर्म आएंगे, ये तो मुझे पता है कि जून में आएंगे, है ना? जून में ही आएँगे और ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। अगर बच्चों ये जून के इस 3rd वीक तक फॉर्म जारी नहीं करते हैं, 20-22 जून तक फॉर्म नहीं आते हैं बेटा, तो हम सब मिल कर के एक जो है अभियान ज़रूर चलाएँगे सोशल मीडिया पे, प्रेशर डालने का प्रयास करेंगे यूनिवर्सिटी पे। प्रेशर इसलिए डालना है बेटा, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम के लिए प्रेशराइज़ नहीं करेंगे, तो पिछले साल की तरह हमारा भी तो 4-6 महीने खराब होंगे। हम चाहते हैं हमारी सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक पढ़ाई शुरू हो जाए। तो हमारी पढ़ाई बेटा तभी शुरू हो पाएगी अक्टूबर, नवंबर में, जब हमारे अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाएँगे। अगर आज भी फॉर्म आता है ना बेटा, तो एग्ज़ाम अगस्त में होगा, है ना? तो ये तो कन्फर्म है कि आपके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं बेटा? अगस्त में, है ना? तो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे आपके अगस्त में, है ना? और फॉर्म जो है इस जून के 3rd वीक तक आएँगे आपके। ठीक है ना? लगातार फॉर्म लेट होने का कारण मैंने बता दिया, वेबसाइट पे नोटिफ़िकेशन भी बता दिए। ठीक है ना? क्यों लेट हो रहा है इसका रीज़न यही है बच्चों, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो इसलिए ये अपने आप में बड़ी बात है, तो बच्चों अपन 1 सप्ताह तक वेट करेंगे। 1 सप्ताह तक भी अगर फॉर्म नहीं आया, तो एक बार सोशल मीडिया पे बड़े स्तर पे अभियान चलाएँगे, ठीक है ना? और फॉर्म यूनिवर्सिटी को निकालना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं फॉर्म आए, टाइम पे एग्ज़ाम हो, ठीक है ना? और बच्चों की फिर पढ़ाई शुरू हो, कब तक लेट करोगे? ठीक है ना? हाँ, और जितना लेट होगा नुकसान तो आप ही का है कि नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी बड़ी बात है तैयारी की। मैं तो सीधी-सी बात कह रहा हूँ बच्चों, केवल फॉर्म आ जाने से खुश हो जाएँगे? नहीं। सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है? लेना तो है। अगर सिलेक्शन लेना है तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और तैयारी बेहतरीन तभी होगी बेटा, जब आप डेली कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को डेली आपको 4-4 घंटे समय देना पड़ेगा। इस बार आरयूएचएस का जो पेपर है बच्चों, उसका लेवल भी थोड़ा बढ़ने वाला है, थोड़ा पेपर हार्ड आएगा। इस बार कंपटीशन भी बढ़ेगा, फॉर्म भी ज़्यादा आएँगे। तो फॉर्म भी ज़्यादा आएँगे, पेपर का लेवल भी बढ़ेगा बच्चों। तो इसलिए आपको तैयारी शानदार करनी पड़ेगी, तभी कॉलेज मिलेगा, है ना? इसके लिए राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं, जिसको भी तैयारी करनी होती है, वो बच्चा विजय एजुकेशन ऐप से ज़रूर जुड़ता है। और अगर बेटा आप अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप विजय एजुकेशन ऐप में जीत के नाम से बेटा ये क्रैश कोर्स है, आप इस क्रैश कोर्स को जॉइन कर लें। इसमें वन शॉट क्लासेस चल रही है बेटा, है ना? इसमें वन शॉट क्लासें, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासें भी मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासें भी मिलेगी और इसमें आपको पूरे सिलेबस की वन शॉट लाइव क्लासें भी मिलेगी। ठीक है ना? और वो भी दोनों लैंग्वेज में। ठीक है? साथ में चैप्टर वाइज़ टेस्ट होंगे, नोट्स होंगे, पीडीएफ होंगे, सारी चीज़ें होगी। आप इस बैच को जॉइन करना चाहते हैं, तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, ऐप में मोबाइल नंबर डाल के ऐप लॉगिन करें, फिर इस जीत क्रैश कोर्स पे क्लिक करें। क्लिक करते ही बच्चों नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा, जो है अभी 490 में बैच मिल रहा है, तो 490 के सामने ऑप्शन दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड। जैसे ही आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे, पेमेंट का लिंक आपके व्हाट्सएप नंबर पे जाएगा और व्हाट्सएप पे क्लिक करके आप जैसे ही पे कर देंगे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, बैच आपका उसी वक़्त चालू हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आप खुद से अपना बैच चालू नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी और से, अपने रिलेटिव से, पिताजी से, भाई से, किसी और से पेमेंट भिजवा के फिर आप अपने नंबर पे बैच एक्टिवेट करवाना चाहते हैं, तो ये नंबर है बेटा 9672721229। आप इस नंबर पे ऑनलाइन पेमेंट करवा के विजय टीम को कॉल करके अपना बैच चालू करा सकते हो। 9649721229, आप इस नंबर पे कॉल करके, इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करवा सकते हो। बेटा इस बैच की ₹990 फीस, अभी 990 नहीं है, अभी ये बैच आपको 990 में नहीं बेटा,
अभी ये बैच केवल 490 रुपए में ही मिल रहा है। और एक और बड़ी बात यह है कि इस बैच में बेटा आपको बूस्टर के नाम से एक टेस्ट सीरीज है, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा मॉडल पेपर प्रैक्टिस करोगे, उतना ही बेनिफिट होगा। तो साथ में टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल रही है आपको, बैच भी फ्री में मिल रहा है, फीस कुछ भी नहीं लग रही बेटा। हम केवल ऐप का चार्ज ले रहे हैं। हमें आपसे बहुत ज्यादा फीस नहीं चाहिए। हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छा कॉलेज मिले। हमें चाहिए आपका सिलेक्शन, और वो तभी होगा बच्चों जब आप डेली पढ़ोगे, रेगुलर पढ़ोगे, सारी क्लासें देखोगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कुछ बच्चे बुक्स के लिए कह रहे हैं, तो जिनको बुक्स ऑर्डर करनी है वो इस नंबर पे 9828111229, या यूं कह दो 9828111229। इस नंबर पे आपको RUHS की बुक्स, आप जो है इस पे अपना पूरा एड्रेस भेज दो व्हाट्सएप पे, और अपनी बुक्स ऑर्डर करा सकते हो। विजय एजुकेशन ऐप में जाके भी बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। vijayeducation.com वेबसाइट पे जाके भी बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। 299 में आपको पूरी बुक्स मिलेगी। इसका डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। 7 दिन के अंदर अंदर बुक्स आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आप ऑनलाइन क्रैश कोर्स, जीत क्रैश कोर्स आज ही ज्वाइन करो। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक तैयारी, डिसिप्लिन में तैयारी तभी होगी जब आप रेगुलर जुड़ोगे, बढ़िया तरह से पढ़ोगे। फॉर्म 20 तारीख तक नहीं आए बच्चों, तो एक बार अपन सोशल मीडिया पे अभियान चलाएंगे। मुझे आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत होगी। फॉर्म लेट होने का कारण मैंने बता दिया है। फॉर्म लेट हुआ है लगभग 20 से 25 दिन, इसलिए एग्जाम भी पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 15 दिन लेट एग्जाम होगा। पिछली बार 23 जुलाई को एग्जाम हुआ था, है ना, और 29 मई को फॉर्म आया था, है ना। तो इस बार पिछले साल से कंपेयर करें तो लगभग 15 दिन लेट हो चुका है फॉर्म में। और भी 5-7 दिन बाद फॉर्म आएगा। तो आप ये मान के चलिएगा एग्जाम इस बार आपका 10 अगस्त के अराउंड ही होगा, है ना। तो अगस्त के पहले सप्ताह के अंदर जो भी संडे आएगा, उस संडे को लगभग एग्जाम करवाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।